हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश मेड इजी। इंग्लिश मेड इजी में मैं डॉक्टर जीवत। इंग्लिश मेड इजी में आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस और उसके टाइप्स कौन से हैं, और उसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। तो आए दोस्तों, हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स हैं? सबसे जो पहला टाइप प्रेजेंट सिंपल टेंस, ज़मान हाल सादा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सेकंड टाइप प्रेजेंट जो होता है ज़मान जारी, प्रेजेंट परफेक्ट जो ज़मान मुकम्मल जो हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो चौथा टाइप होता है। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस such verb which modifies that subject does some work in current time, that is called present simple tense। एड़ो फेल जेको ॿुधाए थो त फाइल सब्जेक्ट को कम हलंदड़ वक़्त में करे तंहिंखे ज़मान हाल सादो चइबो आहे। ऐसा फेल, ऐसा वर्ब जो हमें बताए कि फाइल सब्जेक्ट कोई काम इसी वक्त में कर रहा हो, जो हाल ही में कर रहा हो, उसे हम ज़मान हाल सादा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं। विनोद टीचिस इंग्लिश, विनोद इंग्लिश सिखाता है। दूसरा मिसाल है आई लर्न मैथमेटिक्स, मैं हिसाब सीखता हूँ। और इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्रेंड्स, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये याद कर लें, डू एंड डज। दो हेल्पिंग वर्ब इसके डू एंड डज, ये याद कर लें अभी से आप। अब डू एंड डज किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? तो अब हम आते हैं डू एंड डज की तरफ। जो डू इस्तेमाल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड प्लूरल प्रोनाउन दे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो डू जो इस्तेमाल होता है वो आई, वी, यू एंड दे के साथ इस्तेमाल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं डज की तरफ। अब डज किसके साथ इस्तेमाल होता है? डज इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस, एंड सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि डज किसके साथ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन अमजद। सिंगुलर नाउन कोई भी हो सकता है, जैसे कि कुर्सी का नाम, जैसे कि अलमारी का नाम, जैसे कि मेरा नाम, इंसानों का नाम, मैं जीवत, या कोई अमजद, या कोई आप जो देख रहे हैं सिंगुलर, ठीक है, उसके साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि डोर, दरवाज़ा, जैसे कि दूसरी कार, गाड़ी। ये अगर ज़्यादा कार्स हों और ज़्यादा नाम हो या ज़्यादा डोर्स हों जो प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके साथ डू इस्तेमाल होगा। डू हमेशा प्लूरल जो होते हैं उसके साथ, और फर्स्ट सेकंड इसके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो डज होता है वो सिर्फ सिंगुलर से होता है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और उसके साथ सिंगुलर जो नाउंस होते हैं, अकेले जो नाम होते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। डू जो होता है जमह में इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस छा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस सच वर्ब विच मॉडिफाइज दैट सब्जेक्ट डज सम वर्क इन करंट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। एड़ो फेल जेको ॿुधाए थो, एड़ो फेल जेको ॿुधाए थो त फाइल सब्जेक्ट को कम हलंदड़ वक़्त में करे तंहिंखे ज़मान हाल सादो चइबो आहे। मिसाल असां वठूं, विनोद टीचिस इंग्लिश, विनोद अंग्रेजी सेखारे थो। नंबर ॿियो जेको आहे मिसाल, आई लर्न मैथमेटिक्स, आऊं हिसाब सिखां थो। इन जा हेल्पिंग वर्ब्स दोस्तों ॿ आहिनि, डू एंड डज। डू जेको इस्तेमालु थिए थो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लूरल जेको प्रोनाउंस हूंदा आहिनि आई, वी, यू एंड दे सां गॾु। डज जेको इस्तेमालु थिए थो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस ऐं सिंगुलर जेके नाउंस आहिनि, ही, शी, इट, मिसाल अमजद नालो आहे सिंगुलर नाउन, इन सां गॾु इस्तेमालु थिए थो। जेके फर्स्ट पर्सन जेके प्रोनाउंस जेके हूंदा आहिनि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हूंदा आहिनि। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी आहे, सेकंड पर्सन यू आहे, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे आहे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसकी कौन सी शक्ल इस्तेमाल होती है? तो फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट जो फॉर्म होती है प्रेजेंट, सेकंड जो होती है माजी वाली, थर्ड होती है वो परफेक्ट वाली होती है। तो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें इस्तेमाल सब्जेक्ट। अब देखें कैसे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसको थोड़ा सा समझ लें। अगर सब्जेक्ट जो फाइल, जो काम करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर नाउन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस या सिंगुलर नाउन्स हो, तो उसमें जो वर्ब की जो फॉर्म तो फर्स्ट होगी, लेकिन वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हैं, ही, शी, इट। और सिंगुलर जो नाउन्स कोई भी ले लें, अमजद ले लें या मेरा नाम ले लें या आपका नाम ले लें, सिर्फ वाहिद अकेला नाम हो, जमा ना हो। एग्जाम्पल्स हम ले लें, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसको देख लें, सिंग, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गाना गुनगुनाना, सिंग। सिंग के साथ क्या लगा है, एस लगा है, एस, क्योंकि शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, एक वाहिद अकेली है, तो उसके साथ जो वर्ब जो है इस्तेमाल हो रहा है सिंग, तो ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके सिंग के इसके वर्ब के साथ ये वर्ब है, और ये शी एक सब्जेक्ट है, फाइल, डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्शन जो काम कर रही है वो क्या काम कर रही है, गाना गा रही है। तो सिंग वर्ब है, वर्ब के साथ एस लगा है, अ सॉन्ग, ये है एक ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। डूअर ऑफ एन एक्शन जो काम कर रहा है, ये एक्शन है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। तो इसकी ये स्ट्रक्चर भी हो गई। ये गाना गुनगुनाती है, वो गाना गुनगुनाती है। सिंधी में ही गानो गाए थी, शी सिंग्स अ सॉन्ग। समझ गए आप। दूसरा मिसाल ले लें, समरीन। समरीन टचेस मी, समरीन मुझे छूती है, समरीन मुझे हाथ से टच करती है। समरीन एक सिंगुलर प्रोनाउन है, एक वाहिद है, ये समझ लें, एक अकेला है, अकेला नाउन है। सो समरीन टचेस, ये टच एक वर्ब है, फ़ेल है, और समरीन एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, और इसके साथ मी जो है ऑब्जेक्ट, वो मुझे छूती है। डूअर ऑफ एन एक्शन समरीन, टचेस फेल वर्ब है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। समरीन मुझे हाथ लगाती है, सिंधी में समरीन मुखे हाथ लाए थी या छुए थी। सो आप ये समझ गए हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस प्लस सिंगुलर नाउन्स के जो वर्ब होते हैं उसके साथ एस ई एस लगता है। आप समझ गए होंगे। और इसके साथ सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन प्लूरल जमे हो, प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन्स हो, जमे हो, ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसमें हम एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे, फैल के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। रिमेन सेम फॉर्म, वर्ब की जो होती है फॉर्म वो सेम ही होगी। जैसे कि गो, गोज नहीं होगा, गो फ्लाई उड़ना, गो जाना, ईट खाना, ईट्स नहीं होगा, सेम ही होगा। सपोज के थर्ड पर्सन प्लूरल जो प्रोनाउन है दे गो टू स्कूल, दे गोज टू स्कूल नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके साथ क्या लगेगा, गो, ई एस नहीं लगेगा, नो ई एस, सही है। गो टू स्कूल, वे स्कूल वंजन था या वो स्कूल जाते हैं, स्कूल वंजन था, वो स्कूल जाते हैं। सिंगर सिंग अ सॉन्ग, सिंगर्स, ये देखें ये है प्लूरल नाउन्स जो जमे हैं, तो उसके साथ सिंग्स नहीं लगेगा। यहाँ पे देखें शी अकेली है तो उसके साथ एस लगा, और ये सिंगर्स जमे हैं, ये प्लूरल नाउन्स है तो इसके साथ
ओनली जो वर्ब की फॉर्म है सिंग लगेगी, उसके साथ एस नहीं लगा। सिंगर सिंगर सॉन्ग, जो गाना गाने वाले सिंगर्स वो गाना गाते हैं, सिंगर्स गाना गायन था। और उसके साथ एक चीज़ ये है कि अगर फर्स्ट पर्सन, क्या फर्स्ट पर्सन, एक बात मैं आपको ये समझाऊं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, उसके साथ भी जो एस ई एस वर्ब की फॉर्म नहीं लगेगी। आई और वी भी जमे है, आई और वी, उसके साथ भी जो फॉर्म के साथ वर्ब के साथ ई एस नहीं लगेगा। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई गोज टू स्कूल नहीं होगा, आई गो टू स्कूल, ठीक है। वी ईट मील, मैं स्कूल जाता हूं, आऊं स्कूल वञा तो वी ईट मील, आऊं मानी खा तो, या मैं रोटी खाता हूं या खाना खाता हूं, सही है। इसके साथ देखें ये ईट वर्ब है, ये गो वर्ब है, इसके साथ ईएस नहीं लगा, तो ये भी समझ लें। अब ये कैसे बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, देखें इसकी जो जुमलों की जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है इट इज़ द डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करता है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जैसे ही शी इट दे। और उसके बाद वर्ब की जो पहली फॉर्म जो एक्शन खुद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो मफूल जिस पे एक्शन होता है, जैसे कि कोई चीज़ जिस पे एक्शन। तो उसका जो जुमला है, एग्जाम्पल हम देख लें, एग्जाम्पल क्या है इसकी। ही, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्प्स द पुअर, पुअर जो पीपुल, जो लोग होते हैं, गरीब लोग, ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीब लोगों की मदद करता है। तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट फाइल, वर्ब है पहला फॉर्म हेल्प्स, ऑब्जेक्ट है द पुअर। तो ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है। पहले, सबसे पहले इसके जुमले जो कैसे बनेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये इसकी स्ट्रक्चर है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जो बयानी जुमले होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसे हम बयानी जुमले कहते हैं, ये बयानी जुमले होते हैं जिसमें ना नहीं होता, नो नहीं होता, जो हाकारी, सिंधी में चमदायूं हाकारी जुमला। जैसे कि ये कैसे बनते हैं, असर्टिव सेंटेंस पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। सो जैसे कि इसका मिसाल ले लें, सब्जेक्ट यू राइट अ लेटर, यू क्या है, सब्जेक्ट है, राइट क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। यू राइट अ लेटर, आप खत लिखते हैं या तव्हां खत लिखो था। दूसरा जो मिसाल है, शाजिया फाइट्स विथ मी, शाजिया क्या है, सब्जेक्ट, फाइट्स क्या है, वर्ब है। क्योंकि शाजिया जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ एस लगेगा वर्ब के साथ, तो शाजिया फाइट्स विद मी क्या है, ऑब्जेक्ट। शाजिया मुझसे लड़ती है या शाजिया मोसा विड़ेती। नेगेटिव सेंटेंस, जो नाकारी जुमले होते हैं, जो ना में होते हैं, जिसका रिस्पांस, जिसका जवाब ना में होता है, वो कैसे बनते हैं देख लें आप। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले ही बताया है, डू एंड डज हैं। और उसके बाद नॉट आएगा और उसके बाद फेल आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल ले लें हम, यू डू नॉट राइट अ लेटर, आप खत नहीं लिखते। तो यू क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। क्योंकि ये सेकंड पर्सन जो प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ आप देख सकते हैं राइट, ठीक है।
डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, डू और नॉट, और जो वर्ब है वो राइट है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है। समझ में आ गया आपको। अब दूसरा मिसाल लेते हैं, शाजिया। शाजिया डज नॉट फाइट विद मी। अब देखें शाजिया क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डस इसके साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और नाउन है। शाजिया सिंगुलर है, वाहिद है, अकेली है। तो फाइट जो है वो है वर्ब और मी जो है ऑब्जेक्ट। यानी शाजिया मुझसे नहीं लड़ती। नहीं, ये नाकारी जुमले हैं, नेगेटिव सेंटेंस। आप खत नहीं लिखते, तमा खत नथा लिखो, नथा मतलब नाकारी। शाजिया मूसा नथी वेड़े मतलब नाकारी। तो आप ये समझ गए हैं। आपको एक बात नहीं समझ में आई होगी कि शाजिया एक सिंगुलर नाउन है, एक सिंगल है, वाहिद। मैंने आपको पहले बताया उसके साथ एस लगता है। जबकि डज जब लग जाता है डज, तो फॉर्म जो है एस ई एस वर्ब के साथ हम नहीं लगाएंगे, ये आप याद कर लें। इंटरोगेटिव जिसे हम सवालिया जुमले कहते हैं, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। सो डू जिसमें क्वेश्चन मार्क भी होती है। मिसाल ले लें, पहले सवालिया जो जुमले होते हैं उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर याद कर लें, ये लिख लें आप। देख लें, आप मिसाल लेते हैं, डू यू राइट अ लेटर। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आया और उसके बाद सब्जेक्ट यू है और वर्ब है राइट और ऑब्जेक्ट है लेटर। क्या आप खत लिखते हैं, छा तमा खत लिखो था। दूसरा मिसाल ले लें, डज शाजिया फाइट विद मी। आप मिसाल ले लें, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, सब्जेक्ट क्या है, फाइल क्या है, शाजिया है, वर्ब क्या है, फाइट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या शादिया मुझसे लड़ती है, शाजिया मूसा विड़े थी। लास्ट जो सेंटेंस का टाइप होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सवाल या नाकारी जुमले, सवाल भी होता है उसमें, ना भी होता है। तो ये हम समझेंगे। ये कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देख लें, डू यू नॉट राइट अ लेटर। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, नॉट उसके बाद ये लगा, और वर्ब क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म राइट है और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। अब इसको हम देखें, क्या आप खत नहीं लिखते। क्या आप खत नहीं लिखते, देखो सवाल भी पूछ रहे हैं, नाकारा भी है, नो भी है इसमें। तो ये देखें आप, ये समझ गए हैं। तो उसके बाद डज शाजिया नॉट फाइट विद मी। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, शाजिया है, नॉट ये यहाँ पे, और उसके बाद वर्ब क्या है, फाइट, और विद मी क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या शाजिया मुझसे नहीं लड़ती। क्या नहीं, देखें क्या है, नहीं। सवाल भी पूछ रहे हैं, नो भी, नाकारी जो ना है, नो भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कौन से सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। डू यू नॉट राइट अ लेटर, छा तवा खत नथा लिखो। डज शादिया नॉट फाइट विद मी, छा शादिया मुसा नथी वेड़े। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो प्रेजेंट जारी टेंस होता है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।